प्रणाम, मैं तितिक्षा जैन, उम्र 11 वर्ष। अश्वेश्वर नंदन वामादेवी लाल, श्री अंतरिक्ष प्रभु पार्श्व का जय हो, विजय हो, जय जयकार हो। ऐसे तो मैं अंतरिक्ष तीर्थ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं तो उसे एक प्राचीन तीर्थ की तरह मानती थी। परंतु जब पिछले साल हम सब परिवार के साथ वहां यात्रा करने गए, तब बैन मार्शल ने तीर्थ के बारे में मुझे सारी जानकारी दी थी। मैं तो यह सब जान के शौकी हो गई। हम वहाँ 2 दिन तक ठहरे थे। मैं लगातार 5-6 बार धर्मशाला से प्रभु जहाँ विराजमान है वहां जाती थी। मैं वहां बैठकर जाप करती थी। मैं सोचती थी कि आखिर क्यों प्रभु को इस तरह क्यों रखा गया है। एक जेल में जैसे कोई कैदी को बंद कर रखा गया है, कैदी को जैसे 2 टाइम खाना दिया जाता है, उसी तरह प्रभु के मंदिर का द्वार सुबह सेवा पूजा करने के लिए और शाम को आरती मंगल दीवों करने के लिए खोला जाता है। आखिर क्यों ऐसा किया जाता है? मुझे मन ही मन बहुत बुरा लगता है। मेरे लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए। परंतु जब मुझे प्रभु के मंदिर की इस हालत के बारे में पापा ने सब बताया, तो मुझे लगा कि प्रभु की इस हालत में रहे उससे अच्छा तो हम उन्हें यह प्रतिमा दे देते हैं। अच्छा क्या, बुरा क्या, सच क्या, झूठ क्या, ये मैं नहीं जानती, परंतु मुझे तो बस मेरे प्रभु इस जेल के से बाहर चाहिए। यही चाहिए। प्रभु आप ही ने तो सिखाया था ना कि हमें सबके साथ समभाव से, प्रेम भाव से, मैत्री भाव से रहना चाहिए। तो हमारा जैन समाज यह सब बात को क्यों नहीं समझता और क्यों इसका निराकरण नहीं करता? इस लॉकडाउन के पीरियड में हमें 50 दिन घर पे रहने को कहा, तो हम सब बेचैन हो गए। तो प्रभु तो कई वर्ष पहले से ही बंद है, तब हमें कोई बेचैनी महसूस नहीं हुई। कहते हैं कि 20वें तीर्थंकर श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान के शासन से ये प्रतिमाएं भराई गई थी। यह प्रतिमा लगभग 11,80,000 वर्ष पुरानी श्याम वर्ण बालू रेत व गाय के गोबर से निर्मित 42 इंच की पद्मासन मुद्रा में विराजमान 23 में तीर्थंकर श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, जो कि तीर्थ के दलगर में बिना जमीन को छुए हवा में है। जी हाँ, पर प्रतिमा आज भी हवा में ही है, बिना किसी सहारे के। परम पावन, प्रगट प्रभावी, अत्यंत ऐतिहासिक श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रभु का वर्णन असंभव है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जैन धर्म के में नियम व्रत का पालन का कितना महत्व है। रावण के बहनोई खदूषण को नियम था कि प्रभु के दर्शन पूजा के बाद ही भोजन लेना। एक बार रावण ने खदूषण को राज्य के काम से दूर देश भेजा। तब खदूषण मूर्ति साथ ले जाना भूल गया और व्रत का पालन हो, नियम खंडित ना हो, इसलिए बालू के रेत की यह प्रतिमा बनाई और नवकार मंत्र के उच्चारण से उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और कार्य पूरा होने पर उसे कुएं में पधार दी और कुएं में रहे हुए देव के प्रभाव से वह प्रतिमा व्रजमय बन गई और देवों द्वारा लंबे समय तक पूजित रही। वराल देश के कनकपुर नगर का श्रीपाक नामक चंद्रवंशी राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित था। एक बार भ्रमण करते हुए राजा कुएं के पास आया और कुएं के पानी से हाथ मुंह धोने से रोग दूर हो गया। पवित्र जल का प्रभाव जानकर राजा ने कुएं को अधिष्ठाक देव की आराधना की। देव के मुख से कुएं में रही हुई प्रतिमा का प्रभाव जानकर राजा ने वह मूर्ति देव द्वारा सूचित किए हुए नियम अनुसार जवाई के सरकड़ों की पालकी बनाकर कच्चे सूत के धागे से उसे प्रतिमा को बाहर निकाला और 7 दिन के नन्हे बछड़े को बांधकर वह रथ चलाया। पर शंका से राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वह प्रतिमा बरगद के पेड़ के नीचे 7 हाथ ऊंची अधर हो गई और तब से वह अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तब राजा ने वही मंदिर बनाने का निर्णय किया, परंतु राजा के मन में अहंकार आने से वह प्रतिमा की प्रतिष्ठा उस मंदिर में नहीं हुई, परंतु परम पूज्य आचार्य अभयदेव सूरी के कहने पर गांव के बीचों बीच संघ ने दूसरा मंदिर बनाया और वहां प्रभु की प्रतिष्ठा की। कहते हैं कि पहले वहां एक घोड़े सवार पसार हो जाए उतनी वह प्रतिमा हवा में अद्धर थी, परंतु दूषित काल के प्रभाव से अब सिर्फ अंगुलचना ही पसार होता है। आप सबको ये नहीं लगता कि हमें और हमारी नई पीढ़ी को दुनिया की अजूबे देखने के बदले हमारे सकल तीर्थ सूत्रों में भी जिस तीर्थ का उल्लेख आता है उस तीर्थ के दर्शन करने जाना चाहिए। सपरिवार के साथ, पूरे संघ के साथ भारत के महाराष्ट्र में अकोला गांव से 60 किलोमीटर की दूरी पर शिरपुर गांव में यह प्रतिमा विराजमान है। दर्शन मंदन का अवश्य लाभ ले और प्रभु को विनंती करना कि प्रभु हमें इस महामारी कोरोना से बाहर निकालने के लिए आपको बाहर आना है और आपको मंदिर का द्वार खोलना है। पित्रागस्य आज्ञाविरुद्धम कोपि अवदतम मिथ्या दुष्कृतम। पॉप करने का होता है।